हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 10 से काइनेटिक एनर्जी का चैप्टर नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, जिसमें इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था। आज मैं बात करूंगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। चलिए बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, और इसके बाद में इसके कैसे इसको डिराइव करते हैं ये फॉर्मूला देखेंगे और रिलेशनशिप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, और इसकी जो कंडीशन है केस 1 और केस 2 इसको भी स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, ड्यू टू अ बॉडी, यानी कि कहने का मतलब जो उसके मोशन के वजह से, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के वजह से जो कहने का मतलब एनर्जी जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी को हम शो करते हैं के से। ठीक हो गया, काइनेटिक एनर्जी को हम शो करते हैं के से, और उसके बाद कहने का मतलब के इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ये क्या फॉर्मूला होता है, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है, वी क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो यानी कि के इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एक किस्म की एनर्जी है, एनर्जी और वर्क की यूनिट, एनर्जी और वर्क की यूनिट एक ही होती है, ये मैंने आपको बताया था, वो होती है जूल। ठीक हो गया, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी कि जहाँ पे वर्क हो रहा होगा तो एनर्जी लॉस होगी ही होगी, यानी कि एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। यानी कि जहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही होगी वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वर्क हो रहा होगा। तो चलिए फिर इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो मैंने आपको कहा इसकी एनर्जी क्या होगी, जूल होगी, और कैलोरी भी होती है। ठीक है, वो वर्क की और कहने का मतलब क्या है कि दोनों की यूनिट मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। के इक्वस टू हमने प्रूव करना है हाफ एम बी स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, के इक्वस टू हाफ एम बी स्क्वायर हमने प्रूव करना है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं वर्क इक्वस टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया, समझ में आई बात। वर्क इक्वस टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा था, ये मैंने आपको पहले बताया था कि वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। अगर जिसको इसमें प्रॉब्लम हो तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इससे प्रीवियस वन वीडियो को देख सकता है। देखिए, और फोर्स इक्वस टू क्या होता है, एफ इक्वस टू होता है हमारे पास एम ए होता है। ठीक है, एफ इक्वस टू क्या होता है, एम ए। ठीक हो गया। और देखिए अब मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये था, ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होगी, मोशन की वजह से होगी। मान लीजिए ये यहाँ पे था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, और ये मोशन करते करते यानी कि कुछ ना कुछ इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, यानी कि इसको मैं दिखा देता हूँ s से, और यहाँ आते आते इसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v। तो आपने क्या पढ़ी थी, मोशन की 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। v इक्वल टू क्या पढ़ी थी, u प्लस ए टी, और s इक्वल टू क्या पढ़ी थी, u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड क्या थी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट शुरू में किस में था, रेस्ट में था। तो मैं इसके थ्रू प्रूफ करूंगा ये वाली इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ m क्या है, मैस है, और v क्या है, वेलोसिटी है। तो चलिए देखते हैं फिर। मैं यहाँ पे इसकी थर्ड इक्वेशन ले रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन नहीं ले रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन तो लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे f की वैल्यू तो मैं इससे रख दूंगा, लेकिन s की वैल्यू मुझे चाहिए। तो देखते हैं फिर, w इक्वल टू हमारे पास क्या था, f इंटू एस था। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, एम ए। तो आप यहाँ पे रख दीजिए एफ की वैल्यू क्या रख दीजिए, एम ए। ठीक हो गया, इस इक्वेशन से मैंने क्या रख दी, एम ए रख दी। अब एस की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ। देखिए कैसे निकालूंगा, ये रहा। देखिए आपके पास क्या है, इसको यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब आपको s की वैल्यू निकालनी है। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 2a। ठीक है, अब इसको पुटअप कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पुटअप करते हैं तो क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 2a। ये हो गया। अब एक बात मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट शुरू में किस में होगा, रेस्ट में होगा। जब रेस्ट में होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। यानी कि मतलब कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसी को तो हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ इस इक्वेशन में। तो यानी कि ये क्या हो गया, w इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, एम ए इंटू क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन कितना हो गया, 2a। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 0 रख दिया इनिशियल वेलोसिटी। तो w इक्वल टू क्या हो गया, एम ए इंटू क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, ये हो गया 2a। तो a से एक a कट गया। ठीक हो गया, तो आपके पास क्या बचा, w इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन आपको क्या चाहिए, के इक्वल टू चाहिए। तो मैंने आपसे अभी कहा था, जहां पे वर्क डन हो रहा होगा वहां पे क्या हो रही होगी, एनर्जी लूज हो रही है। यानी कि एक कॉइन के दो पहलू हैं, यानी कि एक कॉइन है तो उसके दो पहलू हैं, वर्क और एनर्जी, यानी कि एक दूसरे से
एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मतलब जहाँ पे वर्क होगा वहाँ पे एनर्जी लूज हो रही है। अगर जितनी जितनी एनर्जी मेरे अंदर होगी उतना ही तो मैं वर्क करूंगा, ऐसा थोड़ी ना कि अपनी एनर्जी से ज़्यादा वर्क कर दूंगा। ठीक हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं, यानी कि एक कॉइन के दो पहलू हैं, वर्क और एनर्जी। जहाँ पे वर्क हो रहा होगा वहाँ पे एनर्जी लूज हो रही होगी, और जहाँ पे एनर्जी लूज हो रही होगी वहाँ पे वर्क हो रहा होगा। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ W इक्वल टू ई से, यानी कि समझ में आ गई बात। ठीक हो गया। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ई से, ई इक्वल टू हमारे पास, सॉरी के से कर लीजिए, ठीक है, के कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है। ठीक है, और के क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक हो गया। तो के किसको शो कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। तो ये रिलेशन हमने प्रूफ कर दिया, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगी इसकी भी, जूल ही होगी, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। कहीं कहीं पे कैलोरीज भी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हम देखते हैं अब रिलेशनशिप किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच। ये रहा, देखिए ये वाला रिलेशनशिप प्रूफ कर रहे हैं, ये वाला मैं प्रूफ कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने दूसरे तरीके से थोड़ा सा चेंज करके सॉल्व किया है, आप चाहे तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फिर हम देख रहे हैं किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। किसके बीच में, मोमेंटम के बीच में। ठीक है, मोमेंटम को शो किया जाता है P से, काइनेटिक एनर्जी को शो किया जाता है K से। ठीक है, अब देखते हैं फिर K का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू होता है एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, पोटेंशियल सॉरी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम वी। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं V की वैल्यू निकाल रहा हूँ और इसमें पुटअप कर दे रहा हूँ। तो P इक्वल टू क्या है मेरे पास, एम वी। तो V इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन एम। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। मैंने क्या करा, सेकंड से V की वैल्यू निकाली और यहाँ पे रख दी। तो K इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, हाफ एम इंटू कितना आ गया, P अपॉन वी का होल स्क्वायर। यही तो आया। ठीक है, अब देखिए फिर अब क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा आपके पास K इक्वल टू 1/2 एम पी स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए इधर। ठीक है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक सुनिए एक मिनट, ये हो गया आपके पास एम है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे एम। ठीक है, ये एम है, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये एम स्क्वायर हो गया ना। ओके, मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, ये हो गया आपके पास K इक्वल टू हाफ एम इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। यही तो हुआ। तो एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो आपके क्या बचा, K इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम, ये बचा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2km इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी यहाँ से स्क्वायर हटाइए और यहाँ रूट लगा दीजिए, तो अंडर रूट क्या बच गया, 2km। तो ये ही रिलेशनशिप आपके पास क्या आ गया, ये या तो ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, बात एक ही है। K इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, या फिर K इक्वल टू कितना होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। या तो ये लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू अंडर रूट 2km। तो K यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, P क्या है, मोमेंटम है, M क्या है, मास है। ठीक हो गया। तो P क्या है यहाँ पे, P क्या है यहाँ पे, मोमेंटम, K क्या है, काइनेटिक एनर्जी, M क्या है, ऑब्जेक्ट का मास। या तो ये फॉर्मूला लिख लें या ये फॉर्मूला लिख लें, दोनों एक ही है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, P इक्वल टू देखिए यहाँ से स्क्वायर हुआ तो रूट यहाँ शिफ्ट हुआ, 2km। ठीक हो गया। या K इक्वल टू आपके पास क्या आया, हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप कंडीशन देख लेते हैं। फिर इसकी दो कंडीशन केसेस हैं हमारे पास, इन दोनों केसेस को हम स्टडी करेंगे कि क्या हमारे पास कंडीशन कह रहा है, फिर उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपके पास कह रहा होगा, पढ़िए एक मिनट, इफ अ लाइट बॉडी वेट ए, देखिए यहाँ पे इसको पहले ध्यान से पढ़िए, फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जरा ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, इफ अ लाइट बॉडी ए मास m एंड हैवी बॉडी b मास कैपिटल M, बॉडी हैव सेम मोमेंटम। देखिए इन दोनों के केस में क्या कह रहा है, दोनों का मोमेंटम सेम है। मोमेंटम यानी कि P को उसने सेम, P इस केस में क्या है, सेम है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके कहने का मतलब है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, बताइए किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, हैवी बॉडी की ज़्यादा होगी कि लाइट बॉडी की ज़्यादा होगी। तो
इस कंडीशन को हमने रखना है। फिर हम दूसरे केस को पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल मानी है। तो उस केस में पूछ रहा है कि मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा। पहले वाले केस में क्या पूछ रहा है, पहले वाले केस को जरा ध्यान से पढ़िए। जो दो बॉडीज़ है हमारे पास, एक बॉडी ए है, उसका जो मास है स्मॉल m है, जो लाइट है, जो हल्की है, और दूसरी बॉडी क्या है, जो हमारे पास हैवी बॉडी है, उसका मास क्या है, कैपिटल M है, और उसका मोमेंटम क्या है, दोनों का मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, दोनों का मोमेंटम सेम है। ठीक है, हमें हमें फाइंड आउट करना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो चलिए फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है K इक्वल्स टू, हमने प्रूफ कर रखा है P² अपॉन 2m। हम इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखेंगे 1 मिनट के लिए, मैं इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारे पास दो बॉडी है, एक तो लाइट वेट बॉडी है ए जिसका मास है स्मॉल m, और एक है हैवी बॉडी जो है बी, उसका है कैपिटल M। समझ में आई बात। लेकिन दोनों के केस में मोमेंटम हमारा क्या है, दोनों का P ही है। मोमेंटम दोनों में क्या है, P है। मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी को मान लेता हूँ Ka, इसकी काइनेटिक एनर्जी को मान लेता हूँ Kb। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में रखता हूँ और दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ। देखिए कितना हो गया, Ka इक्वल्स टू क्या हो गया, मोमेंटम दोनों का सेम था, मोमेंटम दोनों का मैंने क्या माना है, P माना है, तो कितना हो गया P/2। देखिए ए का क्या था, स्मॉल m था, ये रख दिया, ये हो गया P²/2m। और दूसरे का क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, दूसरे का क्या हो गया, Kb इक्वल्स टू P², क्योंकि मोमेंटम दोनों का सेम है ना, तो P² अपॉन कितना हो गया 2m। ठीक हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, क्या करेंगे, Ka अपॉन क्या कर लेंगे, Kp। तो क्या आ गया आपके पास, P²/2m अपॉन P²/2 कैपिटल M। ठीक हो गया, ये कैपिटल M है। ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग में, ये P² से P² कैंसिल हो गया, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये क्या चला जाएगा, 2 कैपिटल M अपॉन 2 स्मॉल m। ठीक हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। ठीक हो गया, ये आपके पास आया। समझ में आई बात। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, तो यहाँ कहाँ आ रहा है, तो यानी कि कहने का हमने प्रूफ क्या कर दिया, जो काइनेटिक एनर्जी A की होगी, यानी कि A की क्या होगी, ज़्यादा होगी Kb से। ठीक हो गया, समझ में आई बात या नहीं आई। ठीक है, ये रहा। अब हम सेकंड प्रूफ करते हैं। देखिए ये प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड करते हैं वही कंडीशन, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वही बॉडी का मास क्या है, स्मॉल m है, और दूसरी बॉडी का क्या है, कैपिटल M है। अब हमने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी को सेम कर दिया। अब हमने किसको सेम कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को सेम कर दिया। तो हम देखेंगे कि किसका मोमेंटम ज़्यादा है, किस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये हम अब देखते हैं। तो चलिए फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझ लेते हैं। पहले वाली केस में हमने किसको इक्वल माना है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। पहले वाले केस में हमने किसको इक्वल माना है, पहले वाले केस में हमने मोमेंटम को इक्वल माना है। सेकंड वाले केस में हम किसको इक्वल मान रहे हैं, सेकंड वाले केस में हम, मेरे पास पेपर की यहाँ पे कमी है तो मैं इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो देखिए अभी हमने या इसी फॉर्मूले से कर लीजिए या इससे कर लीजिए। P इक्वल टू अंडर रूट कितना था, 2mk, ये था हमारे पास, ये तो था, ये हमने प्रूफ किया है ना। तो अभी हमने किसको इक्वल माना है, देखिए अभी हमने इस केस में मोमेंटम को इक्वल, सॉरी मास को इक्वल मान रखा है। तो मान लीजिए ये था मेरे पास फॉर्मूला। अब मैं मान लीजिए ये पहली बॉडी थी, इसका स्मॉल m था, ये a था, और ये हैवी बॉडी थी, इसका मास क्या मान लिया, कैपिटल M। ठीक हो गया, ये b थी। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं फिर उसके बाद मैंने क्या मान लिया, दोनों का क्या इक्वल मान लिया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी को इक्वल मान दिया। हाँ, इसको की मान लेता हूँ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पहले वाली की मोमेंटम पहले का Pa मान लेता हूँ और दूसरे का क्या मान लेता हूँ, Pb। तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, Pa अपॉन Pb इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट 2। देखिए पहले का क्या था, पहले का मास क्या था, पहले का देखिए हैवियर को डिवाइड करता हूँ स्मॉलर से, थोड़ा सा वो हो गया, हैवियर वाले को जैसे डिवाइड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, तो Pb अपॉन क्या करूँगा, Pa करूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 2m, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या मानी है, दोनों की K मान रखी है। ठीक हो गया, क्योंकि इक्वल मान रखी है ना। ये देखिए, तो ये कितना हो गया, 2 स्मॉल m, और ये कितना हो गया, K। ठीक हो गया, तो क्या होगा, देखिए अब आपके पास ये भी चला जाएगा, क्योंकि रूट का टर्म है। देखिए इसको अगर किसी को डाउट है तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अब मैं कैसे लिखूंगा इसको, Pb अपॉन Pa। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन, क्योंकि दोनों रूट में है दोनों टर्म, और दोनों की पावर 2 है, तो दोनों का क्या आ जाएगा, इंडिसेस के रूल से 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 इसको लिख दीजिए कैपिटल M, ये है कैपिटल M K अपॉन कितना हो गया, 2 स्मॉल m K। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, K से K कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास कितना बचा, अंडर रूट कैपिटल M अपॉन स्मॉल m।
ये बचा। अब देखें फिर, अब देखिए फिर वही चीज़ कि क्या है, कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, तो क्या हो जाएगा, पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। ठीक हो गया। तो मैंने प्रूफ क्या कर दिया कि पी बी की क्या होगी, पोटेंशियल सॉरी मोमेंटम ज़्यादा होगा पी ए से। ठीक हो गया। तो ये इसका प्रूफ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।